विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी के लिए मिले जुले रहे, कहीं खुशी कहीं गम, तो वहीं कांग्रेस के लिए पूरी तरह ये नतीजे निराशाजनक कहे जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के खेमे में चुप्पी है और नेता प्रतिक्रिया के लिए सामने नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जो विभिन्न मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं, हमारे साथ है बातचीत करने के लिए चुनाव नतीजों पर। संदीप जी, क्या है पहली प्रतिक्रिया चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के लिए? अ, देखिए वैसे तो अभी पूरा समय नहीं हुआ है रिजल्ट आने का, तो प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकते, लेकिन निराशाजनक है। ये कोई आश्चर्य की तो खबर नहीं है। उम्मीद तो थी कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, जो हम लोगों का ज़मीनी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उससे लग रहा था कि इसी तरीके के नतीजे आएंगे। एक संतोष है कि भले हमारी पार्टी ना हो, लेकिन और पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी और एक तरीके से एक रास्ता भी दिखाया है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक चुनावी जगरनॉट, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री का था, कि उसको वो जब ठान लेते हैं तो उसको कोई नहीं हरा पाता है। ममता ने विशेषकर बंगाल में, और वैसे परिस्थितियां राजनीतिक अलग हैं, लेकिन काफ़ी हद तक स्टालिन ने, डीएमके ने तमिलनाडु में भी इस बात को दिखाया कि अगर आप निष्ठा से काम करें, अगर आप सोच समझ के काम करें, पार्टी को संगठित करके काम करें, एक चेहरा और एक संदेश दें और मेहनत करें, तो मुश्किल नहीं है लोगों को हराना। ये लोग ठीक है मेहनती हैं, लेकिन मेहनत के सामने अगर निष्ठा हो, अगर लोगों के प्रति वफादारी हो, और अगर सही में 24 घंटे काम करने की क्षमता हो, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं वही पूछूंगा सर कि जो काम ममता बनर्जी ने बंगाल में किया, जो काम स्टालिन ने तमिलनाडु में किया, वही काम आप लोग असम में, केरल में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चुनाव के वक्त में ये माना जा रहा था कि असम और कांग्रेस में असम और केरल में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जी नहीं, टक्कर भी नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं वो काम आप लोग कर पाए जो काम विपक्षी बल्कि दूसरे नेताओं ने, ममता और स्टालिन ने, जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, बंगाल और तमिलनाडु में किया? देखिए, जो बात मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि इतनी बेहतरीन पार्टी, इतनी बेहतरीन विचारधारा, इतने अच्छे नेतृत्व के बावजूद कई चुनाव हम क्यों नहीं जीत पाते? इसलिए क्योंकि हम हर चीज़ में आपसी द्वेष में बहुत फंसे रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं और हर काम बहुत देरी से शुरू करते हैं। हम लोग मतलब अगर मान लीजिए कि सामान्य हम हर चीज़ को, बड़े भोज को भी घर के भोजन की तरह लेते हैं कि शाम को 7 बजे चालू कर देंगे, 8 बजे बन जाएगा। चुनाव बड़ा भोज होता है, भंडारा की तरह होता है, उसमें हज़ारों लाखों लोग आते हैं। तो वो जो एक आदत है हमेशा काम करने की, और बल्कि लोग कहते हैं कि इस चुनाव से आपको अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, मैं उसको भी सही नहीं मानता हूँ। पार्टी को तो निरंतर राजनीति करनी चाहिए, विकास भी राजनीति का हिस्सा है। आज अगर हम कोविड के लिए लड़ रहे हैं तो वो भी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि इंसान की जान भी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसको आप अलग मत जोड़िए। हम जो भी काम कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का राजनीतिकरण कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनीति कीजिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो मेहनत कीजिए। अगर ममता ने 2019 के नतीजे के बाद तैयारी शुरू कर दी थी बंगाल के चुनाव के लिए, की नहीं की भाई, हम तो आप लोगों से पता चलता है कि की थी, तो हम लोग भी केरल में कर सकते थे, हम भी बंगाल में कर सकते थे, हम भी आसाम में कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। आज अगर आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, या आप क्या कहते हैं बिहार की स्थिति देख लीजिए, या कुछ और राज्यों की स्थिति देख लीजिए, सब जगहों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक उम्मीद है। कर्नाटक में उम्मीद है, आगे चलकर गुजरात में उम्मीद है, सब जगह उम्मीद है। लेकिन क्या उस तरीके से हम लड़ते जूझते दिख रहे हैं? अरे जब अपनों को नहीं दिख रहे हैं तो वोटर को क्या दिखेंगे? क्या ये रिजल्ट एक बार फिर से राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं सर? नहीं, राहुल गांधी तो जब लीडर अपने आप को माने और कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब हम उन पर टिप्पणी करें, तो वो तो उन्होंने लीड किया पार्टी के पूरे चुनाव अभियान को। नहीं, केरल में तो मैं उन पे नहीं बहुत ज़्यादा करूँगा, क्योंकि केरल में वो नए नेता हैं। तो देखिए, और ये स्थानीय चुनाव है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको श्रेय जाना नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता केरल एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। लेकिन चाहे राहुल जी की बात हो, चाहे हमारे बाकी नेतृत्व की बात हो, और अगर आपको शायद याद होगा, मैं जब भी बात करता हूँ नेतृत्व की, मैं पूरी सीनियर लीडरशिप की बात करता हूँ। जिन्होंने पत्र लिखे मैडम को, उनकी भी बात करता हूँ, जिन्होंने पत्र नहीं लिखे उनकी भी बात करता हूँ, जो हमारी नेतृत्व के कसीदे रोज़ पढ़ते हैं टेलीविज़न में उनकी भी बात करता हूँ, जो अलग थलग दिखते हैं उनकी भी बात करता हूँ, कि आप सब में इतना मादा है कि आप इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकें, अपनी विचारधारा को स्थापित कर सकें। कमी आपके मन में नहीं है, आपके तन में है। आप मेहनत करते हुए नहीं दिखते हैं। आप देखिए ना, एक छोटा मैं आपको उदाहरण दिखना चाहता हूँ। यूथ कांग्रेस कहीं नहीं दिखती थी 2-3 साल पहले,
हमारे अध्यक्ष ने और यूथ के बहुत लड़कों ने, सिर्फ अध्यक्ष नहीं सब ने मेहनत की। मैंने तो उनको जब ये किसान आंदोलन हुआ था वहाँ भंडारे चलाते और मेडिसिन चलाते हुए देखा था। आज आप देखिए वो चैनल जिनको हम बिल्कुल किसी एक पार्टी का चैनल मानते हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कर रहे हैं कि नहीं? तो काम दिखता है ना, और काम सिर्फ दिखाने से नहीं, काम करने से दिखता है। अगर आपको लगता है कि बाकी पार्टियां केवल लोगों को अपने वश में करके अपना काम दिखा रही, तो आप मेहनत से करो। अगर यूथ कांग्रेस का आज नाम हो सकता है कोविड में, तो इस देश के कल्याण के लिए, इस देश के काम के लिए, इस देश के भविष्य के लिए क्या हम कांग्रेस का नाम स्थापित नहीं कर सकते? आखिरी में सर ये पूछूंगा, आपने ट्विटर पर लिखा है ममता बनर्जी को विपक्ष का सबसे अहम नेता आपने करार दिया है। क्या आपको लगता है कि 24 की लड़ाई जो है वो उसमें अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष जो है वो आगे बढ़ेगा? क्या आप नहीं, वो तो देखिए विपक्ष के बड़े नेता जाने, लेकिन ममता जी के बारे में मैं एक चीज़ देखो जरूर जानता हूँ। 1997-96 में जब वो कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी को वहाँ ध्वस्त किया। वो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, 40-45% वोट था, मामूली पार्टी नहीं थी। ठीक है, सीपीएम नंबर 1 थी, कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं थी। उसके बाद वो उसने किला उखाड़ा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो लेफ्ट है। और इस समय मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस के इतिहास में इलेक्ट्रल मशीनरी अगर सही में कोई मानी जाती है तो इस करंट बीजेपी की मानी जाती है, इसको ध्वस्त किया। तो जो औरत 3 बड़े ऐसे बैटल जीत सके, एक तरीके से वो इस बात को तो स्थापित करती है कि युद्ध की तैयारी में उससे शायद बेहतरीन कोई नेता नहीं है। अब चेहरा कौन बनता है कौन नहीं बनता है, ये तो भाई साहब ऑपरेशन में बहुत नेता हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जो 24 घंटे मेहनत कर सकता है, जो सबको फ़ोन उठाकर बात कर सकता है, जो कार्यकर्ता से मिलता है, जो जनता की दर्द को, करुणा को, जनता की खुशी में अपने आप को सम्मिलित रखता है, और जो जनता का और कार्यकर्ता का और तमाम पार्टियों का विश्वास रखता है, नेता उसे बनना चाहिए। क्या राहुल गांधी की जो वापसी की कयास थे अध्यक्ष के तौर पर, उस पर ग्रहण लग सकता है सर ये जो नतीजे आए? ये तो उनके ऊपर है। देखिए वापसी का क्या है कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव होगा तब जो भी लोग सामने आएंगे और अपनी अध्यक्षता के लिए अपना नाम रखेंगे। माहौल खराब हो गया क्या? नहीं, माहौल तो पिछले 3-4 साल से भी कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं भले कभी कभी कहता हूं कि राहुल जी को जितनी मेहनत वो कर रहे हैं शायद उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रखर रूप से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये भी है कि कांग्रेस जब अपने सबसे कमज़ोर स्तर पे थी तो उन्होंने हिम्मत की, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और जिस तरीके से उनके बारे में चीज़ें कही जाती हैं उसके विपरीत उन्होंने मेहनत की। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप में या हम में से किसी में भी ये हम चाहते हैं कि हम कहीं अग्रणी बनकर किसी चीज़ की शिरोमणि पर, किसी के बिल्कुल ऊपर में बैठें, तो फिर उस पद के लिए जिस मेहनत की आवश्यकता है वो पद की मेहनत के प्रति आपको करनी पड़ेगी। आपके विम और फैंसी वो चीज़ तय नहीं करती है। शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी पार्टी आपके जो विचार हैं उस पर गौर करेगी। तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की पंक्ति में सबसे आगे आकर संदीप दीक्षित ने माना है कि नतीजे जो है निराशाजनक है, और ये भी कह रहे हैं कि बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे साथ में ये बताते हैं कि अगर मेहनत से और रणनीति से चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है, रोका जा सकता है। जाहिर सी बात है ये संदेश उनका अपनी पार्टी के लिए है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।